रामपुर कस्बा छोटा था, लेकिन बड़ा जीवंत। सुबह होते ही गलियों में चाय की खुशबू फैल जाती, मंदिर की घंटियां बजती और सब्जी वाले की आवाज गूंजती, ले लो ताजी सब्जी। इसी कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी, मोहनलाल किराना स्टोर। मोहनलाल इस दुकान का मालिक था। उम्र करीब 50 साल, पेट आगे को निकला हुआ, आंखों में हर वक्त हिसाब किताब घूमता रहता। कस्बे में उसे हर कोई जानता था, पर अच्छे कारणों से नहीं। लोग कहते थे, मोहनलाल से उधार मत लेना, वो तौल में भी कम देता है और दाम में भी ज्यादा लेता है। मोहनलाल बेहद लालची आदमी था। उसका मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म पैसा है। सुबह दुकान खोलते समय वह भगवान की तस्वीर के आगे अगरबत्ती तो जलाता, लेकिन मन ही मन कहता, आज अच्छा मुनाफा हो, बस भगवान बाद में देख लेंगे। लालच की शुरुआत। मोहनलाल के पिता ईमानदार व्यापारी थे। उन्होंने बेटे को सिखाया था, बेटा, नापतौल में ईमानदारी रखोगे तो दुकान पीढ़ियों तक चलेगी। लेकिन पिता के गुजरते ही मोहनलाल ने उनकी सीख को पुराने तराजू के साथ कबाड़ में डाल दिया। उसने नया तराजू तो रखा, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर ली। 1 किलो में 900 ग्राम देना उसकी आदत बन गई। ग्राहक जब शिकायत करते तो वह हंसकर कहता, अरे बहन जी, मशीन की गलती होगी। असल गलती मशीन की नहीं, नियत की थी। मोहनलाल का लालच अमीरों तक सीमित नहीं था। वह गरीबों से तो और भी ज्यादा फायदा उठाता। एक दिन शांति नाम की विधवा औरत आई। उसके पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। वह दूसरों के घर काम करके अपने 2 बच्चों का पेट पालती थी। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, आधा किलो चावल और थोड़ा सा तेल दे दो, पैसे पूरे नहीं हैं। मोहनलाल ने तराजू पर चावल रखे और मन ही मन सोचा, गरीब है, क्या ही समझेगी। उसने आधा किलो की जगह मुश्किल से 400 ग्राम चावल दिए और तेल में भी मिलावट वाला तेल डाल दिया। शांति ने धन्यवाद कहा और चली गई। मोहनलाल को जरा भी शर्म नहीं आई। समय बीतता गया। मोहनलाल ने खूब पैसा कमाया। उसने बड़ा मकान बनवाया, सोने की चेन पहनी, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो गया। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतना पैसा है फिर भी चैन नहीं, हर वक्त डर लगा रहता है। मोहनलाल झल्लाकर बोलता, पैसा जितना हो कम ही लगता है। उसका बेटा राहुल शहर में पढ़ता था। एक दिन वह छुट्टियों में घर आया। दुकान पर बैठा तो उसने देखा कि उसके पिता ग्राहकों से कैसे व्यवहार करते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, जरा सही तौल देना। मोहनलाल ने आंखें तरेरी, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। राहुल का मन खिन्न हो गया। रात को राहुल ने अपने पिता से कहा, पापा, आप गलत कर रहे हो, लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। मोहनलाल हंस पड़ा, दुनिया क्या सोचती है, उससे क्या होता है, पैसा होना चाहिए। राहुल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। मोहनलाल ने बात बदल दी। उसे लगा, लड़का अभी बच्चा है, दुनिया नहीं जानता। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक नया किराना स्टोर खुला, ईमान किराना भंडार। उसका मालिक था रमेश। रमेश हमेशा मुस्कुराकर बात करता, सही तौल देता और दाम भी उचित रखता। देखते ही देखते लोग उसकी दुकान पर जाने लगे। मोहनलाल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये रमेश मेरा ग्राहक छीन रहा है। उसने कीमतें घटाईं, लेकिन तौल और ज्यादा कम कर दी। एक दिन मोहनलाल ने सोचा, अगर मैं रमेश से भी ज्यादा मुनाफा कम करूं तो वही जीतेगा। उसने मिलावटखोर से सस्ता दाल चावल खरीद लिया। कौन सा लोग जांच करेंगे।
यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सच सामने आया। एक हफ्ते बाद कस्बे में कई लोग बीमार पड़ने लगे। पेट दर्द, उल्टी, चक्कर। डॉक्टर ने जांच करवाई। जांच में पता चला बीमारी की वजह मिलावटी दाल थी। सूत्र सीधे मोहनलाल की दुकान तक पहुंचे। सरकारी अधिकारी आए, दुकान सील कर दी गई। तराजू जांच में गड़बड़ निकली। मिलावट का सबूत मिल गया। मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कस्बे में वही लोग जो कभी मजबूरी में उसकी दुकान आते थे, अब उसके सामने सिर हिलाकर चले जाते। शांति, वही विधवा औरत, ने बस इतना कहा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मोहनलाल पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसका पैसा तो था, लेकिन इज्जत नहीं। रात को वह सो नहीं पाया। पिता की आवाज कानों में गूंजने लगी, ईमानदारी रखोगे तो दुकान पीढ़ियों तक चलेगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन उसने राहुल को बुलाया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहनलाल ने जुर्माना भरा, दुकान दोबारा खोली। इस बार उसने तराजू ठीक करवाया, मिलावट छोड़ दी, ग्राहकों से माफी मांगी। शुरुआत में लोग भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन समय के साथ उसके बदले व्यवहार ने सबको चौंका दिया। मोहनलाल अब कम कमाता था, लेकिन चैन से सोता था। उसकी दुकान छोटी हो गई थी, मगर इज्जत लौट रही थी। एक दिन शांति फिर आई। मोहनलाल ने पूरे आधा किलो चावल सही तौल कर दिए। शांति की आंखों में आभार था। कहानी की सीख। मोहनलाल ने जान लिया था, लालच थोड़ी देर का फायदा देता है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर का सुकून। और रामपुर कस्बे में अब जब कोई लालच करता दिखता, लोग कहते,